तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास जो 23 अक्टूबर की है, इसका हम रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें संपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया गया है लल्लन टॉप सहित। अब इसमें देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार किसको चुना गया है 2023 का। तो जीना महसा ओमिनी को चुना गया है। और महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन को भी चुना गया है, जो ईरान का है। यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करेंगे तो इसमें 27 देश हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, यह बेल्जियम में है। जीना महसा अमनी ईरान की हैं। ये किसके लिए इनको मिला है यह पुरस्कार, तो हिजाब के खिलाफ आंदोलन की थी। कनाडा का गाला अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो सुधा मूर्ति हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन है, नरगिस मोहम्मदी हैं। 2023 का लोकमान्य पुरस्कार किसको दिया गया है, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह पुरस्कार दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसरो ने मिशन गगनयान के लिए किस क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया है, तो TB-D1 है। TB का फुल फॉर्म होगा टेस्ट व्हीकल। यह एबॉर्ट मिशन है। 2025 में यह मानव सहित अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। और यह क्रू मॉड्यूल की वापस प्राप्ति हो चुकी है। श्रीहरिकोटा से सतीश धवन से यह लॉन्च किया गया था और बंगाल की खाड़ी में 10 किलोमीटर दूर भारतीय सेना द्वारा इसको प्राप्त किया गया है। इंजन जो लगा है उसका नाम क्या है, तो विकास इंजन लगा है इसमें। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, इसमें 2 चक्रवात आए हैं, एक अरब सागर में आए हैं, एक बंगाल की खाड़ी में आए। फ्रेंड्स, अगर हम मैपिंग के द्वारा कोई क्वेश्चन तैयार करते हैं तो हमें बहुत ही जल्दी याद हो जाता है और हमेशा याद रहता है, इसलिए इसको हम यहाँ मैपिंग के द्वारा इसको तैयार किए हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, 2 चक्रवात जो आए हैं, पहला है तेज चक्रवात और दूसरा है हामोन चक्रवात। तेज चक्रवात का नाम भारत ने दिया है, और जो ईरान में हामोन चक्रवात आया है बंगाल की खाड़ी में, इसका नाम ईरान ने दिया है। अब देखेंगे ईरान की राजधानी तेहरान है, और यहाँ पर दस्त-ए-लुट मरुस्थल है और दस्त-ए-कबीर 2 मरुस्थल यहाँ पर। और ईरान अभी हाल ही में SCO का नवीनतम सदस्य बना है। फतेह और खैबर जो है, ये मिसाइल परीक्षण अभी ईरान में ही किया गया है। और यहाँ पर चाबहार बंदरगाह बनाया गया है, जो भारत के द्वारा बनाया गया है। अब देखेंगे कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ती है, तो यूकाटन चैनल मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ती है। अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे, भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध डिजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। या किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मतलब क्या है, इंटरनेट का सही एवं सुरक्षित उपयोग एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया है। अब देखेंगे लल्लन टॉप में उद्गम पोर्टल RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्या बात किया गया है कि लावारिस धन का पता लगाने के लिए। और बार्ड जो है गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है, यह ChatGPT है OpenAI द्वारा। ऑपरेशन ध्वस्त क्या है फ्रेंड्स, यह NAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। NAI का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा। इसमें क्या बात किया गया है कि आतंकवादी गैंगस्टर ड्रग तस्करी को रोकने के लिए इसमें बात किया गया है। फ्रेंड्स, अब देखेंगे आगे ड्रॉप इनिशिएटिव, इसमें क्या, और प्लस OPS क्लीन, यह योजना पंजाब की है और इसमें नशे को समाप्त करने के लिए बात किया गया है। अब पांचवा क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जापान ऐसा प्रथम देश बन गया है जो अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला प्रथम देश बन गया है। और गोली की इसमें गति की तुलना में 7 गुना अधिक स्पीड होगी। गोली की जो ध्वनि होगी उसकी तुलना में इसकी स्पीड 7 गुना अधिक होगी। 7 मैक इसकी स्पीड है। इसका कार्य क्या है, जहाज, मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने के लिए। हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड है 5 मैक है,
तो अगर हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकना है तो इसके लिए हमें उससे अधिक मय की आवश्यकता होगी। इसीलिए 7 मय का जो बनाया गया है तटीय पोत रेलगन जो बनाया गया है, इससे जहाज मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सकते हैं। अब देखेंगे जापान के बारे में लल्लन टॉप में। जापान को निप्पन का देश, सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। जापान को निप्पन और सूर्योदय का देश कहा जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो है। मुद्रा यहाँ की येन है, इसका सिंबल ये है। संसद को डाइट कहते हैं। और यहाँ पर द्वीप हैं, 4 द्वीप हैं, होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू। फ्रेंड्स, ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में है। ये क्रम पूछा जाता है कि होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू। वर्तमान में यहाँ के पीएम कौन है? फूमियो किशिडो हैं। अब डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस कौन सा है? विभव है। भारतीय सेना में शामिल किया गया है अभी हाल ही में। विश्व का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? तो चीन के द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, अब देखेंगे 6वां क्वेश्चन। स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इंग्लैंड और तमिलनाडु द्वारा मिलकर किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? कचरा प्रबंधन करना, वेस्ट मैनेजमेंट करना, वेस्ट से वेल्थ में बदलना और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो सके, जिससे इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य ये भी है कि गुणवत्तामूलक जीवन बनाने के लिए। जल निकाय की पहली जनगणना में सर्वाधिक जलाशय कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। और न्यूनतम कहाँ पर है? तो सिक्किम में है। हर घर जल अभियान शुरू किया गया है कहाँ पर? तो बिहार में शुरू किया गया है। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम कैसे मिलकर बना है? किसको कहते हैं यूनाइटेड किंगडम? तो देखेंगे पहले इंग्लैंड और वेल्स को मिलाकर ब्रिटेन बनता है। और इंग्लैंड प्लस वेल्स और स्कॉटलैंड को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बनता है। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम बनता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत क्वेश्चन रहता है, कन्फ्यूजन बना रहता है कि कौन सा देश क्या मिलकर ब्रिटेन बना है, ग्रेट ब्रिटेन बना है और यूनाइटेड किंगडम बना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लेंगे हम। डोवर बैंक कहाँ पर है? तो यूके में ही है, यानी यूनाइटेड किंगडम में ही है। मछली उत्पादन के लिए है ये। अब 7वां क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कि श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? असम में हुआ है। असम का सेकेंड सबसे बड़ा फ्लाईओवर है, यह सेकेंड है। गुवाहाटी में 60 दिन में पूरा हुआ है इसका निर्माण। और इसका शुभारंभ हेमंत बिस्वा वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं उनके द्वारा किया गया है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2.8 किलोमीटर है। और असम का सबसे बड़ा जो फ्लाईओवर बना था वो कौन सा है? तो नीलांचल है। नीलांचल फ्लाईओवर। इसकी लंबाई कितनी है? 2.6 किलोमीटर है। अब देखेंगे फ्रेंड्स लल्लन टॉप में परम कामरूप, यहाँ सुपर कंप्यूटर है। इसको आईआईटी गुवाहाटी द्वारा तैयार किया गया है। अमृत वृक्ष आंदोलन ये असम के द्वारा शुरू किया गया था। मकर बिलक्कू त्यौहार मनाया जाता है वहाँ पर ये केरल में है। और बगरुम्बा भोरताल बिहू असम का लोक नृत्य है। ओरांग, मानस, नेमारी, देहिंगपटकई, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है, ये असम में है। फ्रेंड्स, ये नेमारी, देहिंगपटकई अभी पूछा जाता है। देहिंगपटकई सबसे नवीनतम है वहाँ असम का। अब 8वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में मनाया गया। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो राजनाथ सिंह द्वारा इसकी शुरुआत की गई वहाँ पे। और वहीं पर प्रोजेक्ट उद्भव भी लॉन्च हुआ है। इसका मतलब है कि आधुनिक सैन्य क्षमता को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव को भी वहाँ लॉन्च हुआ है अभी हाल ही में। भारत में कुल रामसर आर्द्रभूमि कितनी है? तो 75 हैं। और कुल अमूर्त धरोहर कितने हैं? तो 14 हैं। नवीनतम अमूर्त धरोहर कौन सा है? तो दुर्गा पूजा है, जो पश्चिम बंगाल में है। 9वां क्वेश्चन देखेंगे। मिशन महिला सारथी ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। माननीय आदित्यनाथ योगी जी द्वारा, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। और सारथी ड्राइवर कंडक्टर इसकी जो होंगी वो महिला ही होंगी। और 51 BS 6
BS-7 के द्वारा मानक बस लॉन्च किया गया है। और 10वां क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, एंथुरियम महोत्सव मनाया गया अभी हाल ही में मिजोरम में। यह 2 दिन का उत्सव होता है। सांस्कृतिक महोत्सव और पर्यावरण सुरक्षा के लिए होता है। ये 2006 में स्टार्ट हुआ है और जम्मू कश्मीर की पहली बिस्ट ड्रोन ट्रेन सेवा प्रारंभ हुई है। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।